ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरा भवती नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित समस्त दर्शकों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस विशेष कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत अपने आप में ही वे परिपूर्ण ग्रंथ है जिसमें यदि देखा जाए वही श्रीमद् भागवत जो पूर्ण रूप में केवल प्रेम संदेश के विषय में ही चर्चा आती है। यदि भागवत के पन्ने को यदि खोलकर पढ़ा जाए तो हमें दिखाई पड़ेगा प्रत्येक लफ्ज में, प्रत्येक शब्द में भगवान का लव लेटर हमें प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान और भगवान के भक्त आपस में लव लेटर या प्रेम संदेश लिखकर आपसी वार्ता करते हैं। यही एक ऐसा प्रेम संदेश जिसे इस लव लेटर को एक सन्यासी या एक ब्रह्मचारी भी इसे पढ़ सकता है। वही जो भगवान के भक्त जो भगवान के साथ जो आदान प्रदान करते हैं उसी को ही श्रीमद् भागवत में ही उनका उल्लेखन हुआ है। श्रीपाद वेदव्यास जी ने इन्हें लिखिबद्ध करते हुए द्वापर युग के अंत में, कलयुग के आरंभ में उन्होंने ऐसे हमें अनमोल ग्रंथ दिए। ऐसे तो जीवन की जो अवधि है प्रति दिवस यदि उसे देखा जाए उसे 4 भाग में विभाजन किया जाता है। प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्यान काल और रात्रि काल। ठीक उसी तरह संपूर्ण युग जो है वे भी 4 भाग में विभाजित है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इसी चतुर्युग में ही
कलयुग के आरंभ में ही श्रीपाद वेद व्यास जी की ऐसी असीम कृपा हुई जिसके आधार पर हमें श्रीमद् भागवत जो ऐसा ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ, जिनमें ये चर्चा की गई है कि कैसे व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का आचरण करते हुए अपने जीवन को कल्याण कर सकते हैं। यदि आप देखिए, भगवान के आने का मुख्य प्रयोजन भी हर युग में केवल इसीलिए है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरातल में प्रकट होते हैं। तो भगवान के प्रकट होने का मूल कारण है धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा और दुष्टों को नाश करना। तो वे भगवंत जब इस धरातल में आते हैं तो विभिन्न प्रकार की लीलाओं के द्वारा वे संपन्न कर कर वे अपने उन लीलाओं का वे ग्रंथ सौंप कर हम सभी को ये अनमोल ग्रंथ प्रदान करके वे अपने स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं, जिस ग्रंथों के आधार पर हम भगवान की उपस्थिति का अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए भगवान वे जो हर युग में प्रकट होते हैं, कलयुग में वे ही भगवान ग्रंथों के रूप में प्रकट हुए, वे है श्रीमद् भागवतम। भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो कि भगवान से अभिन्न माना जाता है। वे भगवान जब मछली के रूप में आते तो उन्हें मत्स्य अवतार कहते हैं। वे भगवान जब कछुए के रूप में आते तो उन्हें कश्यप अवतार कहते हैं। वे भगवान जब सुअर के रूप में आते हैं तो उन्हें वराह अवतार कहते हैं। वे भगवंत जब आधा नर और आधा सिंह के रूप में आते तो उन्हें नरसिंह के रूप में कहते हैं। और वही भगवंत जब ग्रंथों के रूप में आते हैं तो उन्हें श्रीमद् भागवतम कहते हैं। तो भागवतम भगवान का ही अवतार माना गया है, जिनके अंतर्गत भगवान ने धर्म की शिक्षा प्रदान की है। और किस प्रकार का धर्म? सर्वोच्च प्रकार के धर्म। इस जगत में तो अनेक प्रकार के धर्म हैं। पुत्र धर्म, माता धर्म, पिता धर्म, भार्या धर्म, पति धर्म, अनेक अनेक प्रकार के धर्मों की चर्चा तो देखी गई है, मगर इन तमाम धर्मों में भी सर्वश्रेष्ठ धर्म कुछ है तो वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए भगवान ने भागवत के शुरुआत में ही कहा है, धर्म प्रोज्जित कैतवत्र निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोज्जितो कैतवत्र, धर्म प्रोज्जितो, धर्म का परित्याग कर दो। और किस प्रकार का धर्म पालन करो? परम धर्म का। यदि आप भगवत गीता के भी अंतिम निष्कर्ष को यदि निचोड़ के रूप में अगर समझा जाए तो भगवान इसी परम धर्म की चर्चा करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। समस्त धर्मों का परित्याग करते हुए मामेकम शरणम व्रज, मेरे ही एकमयी व शरण में आप आइए। अब प्रश्न यह उठता है कि वे भगवंत जो धर्म की शिक्षा करने आते हैं, वे भगवंत यहाँ पर 18वें अध्याय के अंत में कह रहे कि समस्त धर्मों का परित्याग कर दो। ये भला ऐसे कहने के पीछे मुख्य कारण क्या है? क्योंकि भगवान परोधर्म की शिक्षा देते हैं। और वो परोधर्म क्या है? वो है माम एकम शरणम व्रज। एकमयी व भगवान के शरण आना ही सबसे बड़ा धर्म है।
इसीलिए यहाँ पर जो भगवान श्रीमद् भागवत के आधार पर जो हम सभी को जो संदेश प्रदान किए हैं, वो संदेश किस प्रकार है? वे संदेश है एकमैव भगवान के प्रति हमारा प्रेम संदेश या भगवान का हमारे प्रति प्रेम संदेश। जब भक्त ने भगवान के लिए जो प्रार्थना किया वो भक्त का प्रेम संदेश है भगवान के लिए, और जब भगवान अपने भक्त से प्रसन्न होकर आशीर्वचन प्रदान करते हैं तो वो भगवान का प्रेम संदेश है हमारे लिए। ऐसे तो देखा जाए कि इस प्रकार प्रेम संदेश को भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पढ़े। इसलिए भगवान जब इस धरातल को जब वे विदा करते हुए जब इस धरातल को वे इस छोड़कर अपने स्वधाम के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उसी क्षण भगवान ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव तुम यहीं रहना। अब उद्धव इतने भगवान के अनन्य प्रेमी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय, यदि कोई अगर नायक को देखे कृष्ण लीलाओं में, तो सबसे ज़्यादा समय किसी ने कृष्ण के साथ बिताया है तो वो है उद्धव जी। तो उद्धव जी को वही भगवंत कहते हैं कि तुम इस धरातल पे रहना, मैं अपने स्वधाम के लिए प्रस्थान करता हूं। अब कौन नहीं चाहेगा कि हर प्रेमिका अपने प्रेमिका के साथ ही रहने का ही वे हमेशा इच्छा करता है, मगर भगवान आज उद्धव को कहते हैं कि तुम यहीं रहना, मैं अपने स्वधाम के लिए प्रस्थान करता हूं। तो वास्तविक यदि प्रेम देखा जाए तो प्रेम तो उसे कहते हैं जो अपनी बात को न रखते हुए अपने प्रेमिका की बात को सुन लेना, उसी को प्रेम कहते हैं। जो अपने मुद्दा को रखते हैं और प्रेमिका के मुद्दा को ठुकराते हैं, तब तो फिर वो दूसरे प्रकार के दर्जे में, प्रेम के जो दर्जे वो निचले प्रकार के दर्जे पर आ जाते हैं। मगर सर्वोच्च प्रकार का जो दर्जा जो है प्रेम किसे कहते हैं? जो अपने प्रेमिका के बातों को सुनने के लिए अपनी इच्छा का भी बलिदान देते हैं, वो सर्वोच्च प्रकार का प्रेम है। इसीलिए उद्धव जी भले ही वे चाहते थे कि मैं कृष्ण के साथ कृष्ण के धाम में प्रवेश करूं, मगर कृष्ण ने कहा कि तुम यहीं रहो, तो उद्धव जी ने कृष्ण की वार्ता को सुन लिए। अब मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि उद्धव के द्वारा आगे जाकर इसी भागवत संदेश का आगे जाकर इसका प्रचार प्रसार हो, और इनका प्रसारण करने के लिए उद्धव जी और मैत्री मुनि का संवाद भी हुआ। इस प्रकार जब भक्त के संगति जब कोई रहता है, निश्चित रूप में उनके जीवन में परिवर्तन होता है और वो सर्वोच्च प्रकार के धर्म की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में उदाहरण के रूप में देखा जाए, अवधूत ब्राह्मण वे जब पिंगला देवी के जीवन को जब परख रहे थे, उसी क्षण पिंगला देवी, वे एक वैश्यावृत्ति पालन करने वाली वो पिंगला देवी, जब अवधूत ब्राह्मण के स्पर्श करता हुआ जो वायु जब उनको स्पर्श किया, वे पिंगला देवी जो वैश्यावृत्ति में लगी थी, वे पूर्ण रूप में कृष्ण भावनामृत में समर्पित हो गई।
कृष्ण भावनामृत में उनकी चेतना डूब गई। केवल यहाँ पर महात्मा को स्पर्श करता हुआ जो वायु जो है, वो वायु भी जब स्पर्श करता हुआ आया तो यहाँ पर पिंगला देवी का चित्त परिवर्तन हो गया। अब ये संभव कैसे है? क्योंकि जब भी भगवान के भक्त वे जब इस धरातल में रहते हैं, सुनिश्चित उनके उपस्थिति में ही, उनके निजी संगति में तो क्या कहा जाए, उनके जीवन में तो दृढ़ रूप में उनके जीवन में परिवर्तन देखा जाता है। इसलिए भगवान उद्धव जी से यही आकांक्षा करते थे। वैसे प्रेम संदेश जो भगवान ने हम समस्त जीवों को प्रदान करते हुए वे अपने स्वधाम के लिए प्रस्थान किए। ये वार्ता आती है 28वें द्वापर युग बीत गया, 27वां कलयुग बीत गया, 28वां कलयुग होने वाला है। ये उसी समय हमें इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ का हमें उपलब्धि हुआ। ऐसे 28वें द्वापर युग में यह एक इस प्रकार की घटना घट गई और उसी घटना को दोहराते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज, जिन्होंने ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने इस विशेष उस संदेश को प्रदान किए, विशेष उस घटना को उन्होंने व्यक्त किया, जिससे हमें ये सूचना मिलता है कि कैसे वास्तविक जीवन में कोई प्रेमी के कोई लायक है तो वो कौन है। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे हम प्रेम कर सके, कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम पत्र प्राप्त करने के योग्य है, किस प्रकार हमें प्रेम पत्र लिखना चाहिए। ये सारी घटनाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन करते हुए वे समझाते हैं। भगवान कृष्ण लगभग जिन्होंने 3 वर्ष गोकुल नगरी में बिता दिए, 1 वर्ष उन्होंने वृंदावन में बिता दिए, तो 4 वर्ष हुए। और बाकी के जो 7 वर्ष, कोई 6.5 कहते हैं, कुछ आचार्य 7 वर्ष कहते हैं, जिन्होंने नंदगांव में बिताए। फिर भगवान 11 साल के थे तब उन्होंने नंदगांव छोड़कर वे मथुरा नगरी में आए और मथुरा नगरी में जिन्होंने अपना लगभग 14 वर्ष उन्होंने मथुरा नगरी में बिताए। तत्पश्चात 14 वर्ष बीतने के बाद अब 14 वर्ष मथुरा नगरी में हो गया और उसी में ही भगवान कृष्ण के गुरुकुल की सारी शिक्षाएं, सब माता पिता को रिहा करना, कंस का वध करना, अब इस प्रकार उनके तमाम जो समय था वो 14 वर्ष में वो बीत गया। तो 14 वर्ष और 11 वर्ष अब दोनों मिला लिया जाए तो लगभग कृष्ण 25 साल के हो गए। वे भगवंत 25 साल के वे कृष्ण द्वारिका में, वहां पर वे द्वारिका में बैठकर अपने विवाह का इंतजार कर रहे थे। ऐसा प्रसंग आता है कि वे भगवंत के मन में अब इच्छा हुई कि अब मेरा विवाह भी करना है। तो नारद ऋषिवर घूमते फिरते उनके पास आए थे। तो जब नारद ऋषिवर ने पूछे, ये भगवंत क्या बात है, आप इतनी चिंतित हो?
तो वही भगवंत ने कहा कि अब मेरी शादी कब होगी वही सोच रहा हूं। नारद ऋषि ने कहा कि मैं शीघ्र कराता हूं, आपने तो हमारी होने नहीं दी, मगर आपकी पक्की करेंगे हम। अब नारद ऋषिवर रहे ब्रह्मचारी, मगर वे ब्रह्मचारी होकर भी वे नारद ऋषिवर कृष्ण के विवाह में, रुक्मणी स्वयंवर में नारद मुनि का मुख्य रोल, मुख्य उनका अभिनेता दिखाई पड़ता है। और उन्होंने उनके ही द्वारा माता रुक्मणी को कृष्ण के प्रति प्रेम उजागर हो गया। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण जब द्वारिका में थे और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इसी वार्ता को बताते हुए वे कहते हैं, वे सबसे प्रथम उन्होंने दाऊजी के विषय में कहना आरंभ किए। अनर्थाधिपति श्रीमान रैवतो रैवतम सुतम ब्राह्मणा चोदिता प्रादात बला एति पुरोदितम। अनर्थाधिपति, अनर्थाधिपति अर्थात वे जो स्थान जहां पर अनृत्यते, नृत्यते यानी कि जहां पर नृत्य किया जाता है। और किस स्थान पर नृत्य किया जाता है? जो भूमि स्वाभाविक उन्हें नाचने का गुण प्रदान करती है, वह है गुजरात। अब देखिए, प्रत्येक एक एक भूमि होता है जिसका एक स्वभाव होता है। अब जैसे हरियाणा ले लीजिए, अब हरियाणा में तो ऐसे भूमि का प्रभाव है कि न चाहते हुए भी लड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि स्वाभाविक उस भूमि का प्रभाव है। और अधिकतर तो क्षत्रिय गुण वाले वहीं दिखते हैं। और गुजरात ऐसा प्रांत है जहां पर स्वाभाविक लोग नाचने गाने में बड़े निपुण रहते हैं। अब उनके बोली में भी तो गीत जैसी बोली रहती है, और हर बार उनके शब्दों में छे छे आता है, केम छे, मजामा छे। तो ये जो छे जो शब्द आने का अर्थात उनकी जो वार्ता भी जो होती है वो काव्यात्मक दृष्टि से होती है। उनके प्रत्येक अंग के प्रत्येक जो उनका जो क्रियाएं होती है, वो क्रियाओं में भी एक प्रकार का नृत्य दिखता है। तो भगवान मथुरापुरी में रहते थे, मगर मथुरापुरी से वे द्वारिकापुरी आ गए। कारण क्या था? क्योंकि मथुरापुरी में तो बहुत से बदमाश लोग आ रहे थे आक्रमण करते हुए। तो भगवान ने द्वारिका में अपना डेरा बसाया, क्योंकि भगवान ने देखा मैं वृंदावन में तो नाच गाना करते हुए बड़ा आनंद ले रहा था, ये मथुरा में आकर बहुत सारे असुर लोग परेशान करते हैं, यहाँ पर ठीक से मैं नाच गाना नहीं कर पाता हूँ, तो चलता हूँ मैं अनर्थाधिपति उस दिशा पर चलता हूँ द्वारिका में। और वे द्वारिका की ओर आ गए। वैसे भगवान इस प्रकार गुजरात के प्रांत के उस द्वारिकापुरी में उन्होंने अपना डेरा बसाए थे। रैवतो रैवतीम सुताम, तो वर्णन किया है कि रैवतो रैवती, जो राजा रैवत, उनकी पुत्री रैवती, श्रीमान, यहां पर श्रीमान शब्द का है, अर्थात बड़े धनी थे। तो ऐसे धनी राजा ब्राह्मणा चोदिता प्रादात, वे लोग गए
ब्राह्मण यानी ब्रह्मा जी के पास गए। ये त्रेता युग के विषय में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि त्रेता युग के रैवती, अब त्रेता युग की है रैवती, मगर उनका विवाह हुआ द्वापर युग के बलराम जी के साथ। अब ये त्रेता युग और द्वापर युग का कितना आपस में फासला है, मगर इस बीच के फासले में हुआ क्या? तो कहते हैं कि जब राजा रैवत ने देखा कि पृथ्वी में कोई भी एक पुरुष नहीं है जो मेरे पुत्री के साथ विवाह कर सके, तो अपने पुत्री के विवाह के संकोच लेकर वे गए ब्रह्मा जी के पास, ये विचार रखते हुए कि ब्रह्मा जी तो मुझे बताएंगे कि कैसे, किस स्थान पर मेरी कन्या के लिए वर उन्होंने देखा होगा। तो उन्होंने अपने कन्या के लिए पति खोजने यानी दामाद खोजने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास वे मदद लेने गए। अब ब्रह्मा जी के .com के पास आ गए। अब ब्रह्मा जी के पास आकर उन्होंने निवेदन रखे थे। अब इसी दौरान एक विशेष एक घटना घट गई, और वो क्या था, ब्रह्मा जी वहां पर आहा और ऊहू के नाच गानों को देखने में वे निपुण थे। अब जो ब्रह्मा जी जो आहा और ऊहू जो नाच गाना वहां पर गंधर्व कर रहे थे, अब ऐसे ही तो आगे जाकर yahoo.com पड़ गया है। जो सत्यलोक के जो ऋषिगण हैं वे केवल हा और हु इसी प्रकार वार्ता करते हैं, इसी प्रकार उनकी बोली रहती है, और इसी बोली में वे आपस में एक दूसरे से वार्ता करते हैं, और वही जो आगे जाकर अब कलयुग में yahoo.com के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो ब्रह्मा जी जब आहा और ऊहू के गंधर्व के मुख से जब गीत सुन रहे थे, तो यहां पर रैवत महाराज आकर खड़े हुए थे इंतजार में। ब्रह्मा जी ने उनको वेटिंग सीट में बिठा दिए, क्योंकि ब्रह्मा जी का एंटरटेनमेंट चैनल चालू था, और ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि मैं अपना ये चैनल बंद करके उनसे वार्ता करूं। तो पूरा उनका एंटरटेनमेंट चैनल खत्म हुआ। फिर वे पलटकर देखे तो उन्होंने देखा राजा रैवत से पूछा क्या समस्या, तो बोले ये समस्या है, मेरे कन्या के लिए कोई पति नहीं दिख रहा है। तो तुरंत ही ब्रह्मा जी कहने लगे, आपको यहां आके कितना समय हो गया? बोला पल भर तो हो गया, काफी क्षण बीत गया। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अब आप ऐसे कैसे हो गया कि आपने यहां पर आए, तो अब त्रेता युग बीत चुका है, तो अब द्वापर युग चालू हो गया है। अब कोई बात नहीं, अब मैं आपके लिए द्वापर युग में एक दूल्हा ढूंढ लेता हूं तुम्हारे कन्या के लिए। तो रैवती के लिए सबसे परफेक्ट कोई दूल्हा होगा तो वह है श्री बलराम। तो सुखदेव गोस्वामी अब बड़े भाई के शादी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि छोटे भाई की शादी के विषय में तो चर्चा होने वाली है, मगर छोटा भाई तो शादी तब करेगा जब बड़ा भाई का शादी हुआ है। यह सदाचार है, शिष्टाचार है। बिना बड़े भाई के शादी में यदि छोटा भाई बड़े भाई के पहले ही शादी करता है तो उसे अमर्यादा कहा गया है। तो ये यहां पर बड़े भाई श्री बलराम जी का शादी की चर्चा हो रही है। तो बलराम जी के शादी के विषय में क्या कहते हैं, बलयेति पुरोदितम,
श्री बलराम जी के पास लेकर आए और बलराम जी के पास लाकर माता रेवती को खड़ा कर दिए। अब जब रेवती को जब बलराम जी के पास खड़ा कर दिए तो अब हाइट में थोड़ा ऊपर नीचे था। अब जोड़ी कैसी होनी चाहिए? जोड़ी तो हमेशा दूल्हा जो होता है दुल्हन से कद में बड़ाई होना चाहिए। अब यहां पर दुल्हन जो थी वो दूल्हा से लंबी थी। अब लगभग आप पकड़िए कि श्री बलराम जी का जो कद है लगभग 12 फीट होगा। अब यहां पर रेवती माता का 18 फीट था। अब श्री बलराम जी 6 फीट छोटे थे। अब कैसे जोड़ी मैच होगी? तो बलराम जी भी बड़े निपुण और सबसे बड़े जादूगर, उन्होंने क्या किए, उन्होंने अपना हल लिया, सीधा माता रेवती के कंधे पर रख दिया और सीधे ऊपर से नीचे खींचे। जैसे ही खींचे तो तुरंत ही रेवती का हाइट छोटा हो गया और अपने कद से नीचे कर दिए और यहां पर जोड़ी परफेक्ट। और यहां पर बलराम जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो वे माता रेवती जो श्री बलराम जी के साथ उनका विवाह हुआ। इस प्रकार बलराम जी के विवाह को एक ही श्लोक में विराम करते हैं। भगवान कृष्ण की विवाह की चर्चा आरंभ हुआ। अब एक ही श्लोक में क्यों विराम हुआ? क्योंकि श्री बलराम जी जिनके कृपा से ही सुत गोस्वामी भागवत कथा कर रहे हैं, यदि श्री बलराम जी के कृपा से कर रहे तो श्री बलराम जी अपनी स्तुति कम गाएंगे या अपनी स्तुति को कम में निपटा देंगे, मगर कृष्ण की स्तुति ज्यादा होने देंगे। इसलिए उन्होंने अपने विषय में तो जो चर्चा है वो एक ही श्लोक में समाप्त कर दी है। अब कृष्ण की कथा आरंभ हुई। अब क्या कहते हैं कृष्ण के विवाह के विषय में? भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्धवा वैधर भीष्मकं सूतम श्रियो मात्रम स्वयंवरे। भगवान अपि गोविंद, यहां पर सुखदेव गोस्वामी आरंभ करते हैं भगवान अपि गोविंद। भगवान अपि गोविंद का यहां पर कहने के पूछे हुआ अभिप्राय क्या है? शुरू में ही यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने हम सबको ये घोषणा किया, जिनकी आप कथा आप सुनने जा रहे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान है। अर्थात जब भी कुछ अगर ऐसे लीलाओं को जब कहने की जब बारी आती थी जिसमें श्रोता गणों के चित्त में भगवान के प्रति दोष वृद्धि, दोष दृष्टि जगने की संभावना रहती है, तो पहले से ही उनको समझा बुझाकर इस बात से घोषणा कर ही देते हैं कि जिनकी कथा सुनने जा रहे वो भगवान है। यानी कि आने वाले जितने भी कथाओं की जो वार्ता है उसमें आप गलती मत करिएगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति है, स्वयं भगवान है। यहां तक कि भगवान के रासलीलाओं की भी शुरुआत जो है उसमें भी श्री बादरायणी उवाचा, तो शुरुआत ही क्या करते हैं सुखदेव गोस्वामी? भगवान पिता रात्रि, वे भगवान के विषय में बताते हुए रासलीला आरंभ करते हैं। अर्थात
यहाँ तक कि सत्यव्रत मुनि ने जब गीत लिखे दामोदर अष्टकम, उसमें भी यदि आप गौर करो, उन्होंने भी वहां पर सबसे पहले नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, पहले से उन्होंने इस बात को घोषणा कर दिया कि आगे के जो कथा जो सुनने जा रहे, मटकी फोड़ना, उखल में बंधन होना और अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करना, मैया के हाथ में छड़ी देखकर घबरा जाना, मैया से घबरा कर भागना, ये जितनी भी लीलाएं हैं, वो सुनते वक्त थोड़ा भी मन में ये विचार ना आए कि कोई साधारण बालक है। इसलिए यहाँ पर इस रुक्मणी स्वयंवर की कथा में भी लोगों के दोष वृद्धि जग ना जाए, इसीलिए प्रथम में ही भगवान कर घोषित किया है। तो क्या कहते, भगवान अपि गोविंद, वे भगवंत जो तमाम जीव के एकमैव पालक, भगवान अपि गोविंद उपमेय कुरुद्धवा, जिनका विवाह हुआ। अब किनसे हुआ उनका विवाह? वैदर्भीम भीष्मकम सूतम, वैदर्भीम भीष्मकम सूतम, यानी वैदर्भी प्रांत के भीष्मक की पुत्री, उनके साथ क्या हुआ? तो कहते हैं श्रियो मात्रम स्वयंवरे, उनके साथ उनका विवाह हुआ। और श्रियो मात्रम, और वे रुक्मणी है कौन? श्रियो मात्रम, अर्थात जो रुक्मणी देवी, वे कोई और नहीं, वे साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी है। इसीलिए पुराणों में भी एक कथन आता है, असल में जितनी भी लक्ष्मी, जितनी भी गोपी, ये सभी गोपी लक्ष्मी जितनी भी है, सब श्रीमती राधा रानी का ही विस्तृत स्वरूप है। पुराणों में इस प्रकार कथन आता है, पद्म पुराण में, कैशोरो गोपिया कन्याता यौवने राजा कन्यका, वही कैशोरो यानी कि श्रीमती राधा रानी ही वे रुक्मणी माता के रूप में उनका विस्तार हुआ। वे वृंदावन में राधा रानी हैं, तो वे ही द्वारिका में भी श्रीमती रुक्मणी देवी हैं। और जिनके विषय में बताते हैं श्रियो मात्रम स्वयंवरे, स्वयंवरे अर्थात रुक्मणी ने अपने स्वयं इच्छा से उन्होंने वर चुना। अब यहां पर कोई यदि रुक्मणी हरण कहो, रुक्मणी स्वयंवर बोलो, रुक्मणी राक्षसी विवाह कहो, यहां पर हर चीज यहां पर मान्यता है। तो ये जो रुक्मणी स्वयंवरे कैसे हुआ? क्योंकि माता रुक्मणी के चॉइस से हुआ, रुक्मणी माता के मन पसंद का वर उन्हें प्राप्त हुआ। इसलिए यहां पर क्या कहते हैं, प्रमत्यातर्ष्या राज्ञा सालवादिं चैद्य पक्षगान पश्यताम सर्वलोकानां तारक्या पुत्र सुधामिव। तो कहते हैं प्रमत्या तर्ष्या राज्ञा, वे भगवंत कृष्ण ने किए क्या? सबकी धुलाई की। प्रमत्या तस्य राज्ञा, बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने धुलाई की है। और कौन कौन? सालवादिन चैद्य पक्षगान, सालवादिन साल्व राजा, चैद्य शिशुपाल, जरासंध इत्यादि, इनका सबको भगवान कृष्ण ने
धुलाई करते हुए सबके समक्ष उन्होंने सबको परास्त करके पश्यताम सर्वलोकानाम, समस्त लोगों के बीच में से, सभी के आंखों के सामने, ऐसे नहीं कि कृष्ण आंख में छोली कर कर भागे, सबके आंखों के सामने कृष्ण ने यह विवाह किया है। यहां पर पश्यताम सर्वलोकानाम का है, सहज है। अब कृष्ण कोई छोटे मोटे तो व्यक्ति नहीं है, वे तो बड़े सेलिब्रिटी है। और श्रीमती रुक्मणी देवी, वे भी बड़ी सेलिब्रिटी है। अब बड़े सेलिब्रिटी का जब विवाह होता है तो सारे मीडिया आ जाते, चारों तरफ से कैमरा लगा रहता है, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी का विवाह होने जा रहा है। हालांकि यहां पर कृष्ण ने कोई आमंत्रण पत्र नहीं दिया था, किसी को भी इनविटेशन लेटर नहीं था कि मेरी शादी है, शादी में आना। वे तो गुपचुप गए थे। मगर कृष्ण बिना बताए भी पश्यताम सर्वलोकानाम, वहां पर भीड़ भाड़ जमा हो गया, जबकि कृष्ण के दल से कोई बाराती थी नहीं। तो फिर भी यहां पर सर्वलोकानाम, सबके आंखों के बीच में से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। और कैसे, तो उदाहरण बहुत ही बढ़िया देते हैं सुखदेव गोस्वामी। तारक्या पुत्र सुधामिव, जिस प्रकार भगवान के वाहन गरुड़ जी, वे गरुड़, वे जो वनिता के पुत्र, सबके बीचों बीच, देवताओं के बीचों बीच उन्होंने अमृत का कलश लेकर फरार हो गए। वैसे गरुड़ जिन्होंने ये कार्य, उन्होंने इस कार्यों को सामर्थ्य पूर्वक कर कर दिखाया। जबकि गरुड़ जी के पास वे अमृत प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी, मगर अपने माता को, वनिता अपनी माता को कद्रू के हाथों से छुटकारा प्रदान कराना चाहती थी, क्योंकि कद्रू ने छल कपट से वनिता को अपने शर्त में हरा दिए। लोग लगाते ना बेट, चलो बेट लगी, तो लोग अपना बेट लगाने के इसमें हारते हैं। वैसे वनिता को कद्रू ने बेट लगाने का शर्त लगाते हुए उन्होंने उन्हें छल कपट से हरा दी। और हराने के बाद वनिता को अपना जीवन भर का दासी बना दिया। अब जब जीवन भर का दासी वनिता बने तो वनिता के साथ उनके पुत्र भी बन गए। तो जब भी कद्रू को अपने बच्चों सर्पों के साथ किधर भी टहलने के लिए जाना होता था तो वे गरुड़ जी को बुलाते थे, चलो गरुड़ जी चलना है हमें। अब गरुड़ जी ये मानो कि एक प्रकार से ओला गाड़ी बन गया था, केवल इधर से उधर, उधर से इधर घूमते घूमते गरुड़ जी भी परेशान हो गए थे। तो गरुड़ जी ने विनती किया माता कद्रू से कि हमें इससे छुटकारा प्राप्त होने के लिए क्या होगा, को किस प्रकार आप हमें इससे छुटकारा प्राप्त कराओगे, आपको बदले में क्या चाहिए। तब इन्होंने कहा मुझे सुधाम, मुझे अमृत का कलश चाहिए, जिसे प्राप्त करना नामुमकिन के बराबर था। तमाम देवतागण उनके निरीक्षण करते हैं, और किस प्रकार का निरीक्षण था, चारों दिशाओं में, केवल उस स्वर्ग में चारों दिशाओं में सारे सेनापति तहकनात थे। इतना ही नहीं, जो अमृत का कलश जो रखा था उसके चारों बाजू चक्र घूमता था। और वो चक्र किस प्रकार था, जिस चक्र से रेडिएशन निकलता था, जिस रेडिएशन के आसपास कोई भी भटका तो वहीं परिभस्म हो जाएगा। और इतना ही नहीं, उसके अंदर
भयंकर अग्नि की ज्वाला भड़कती थी चारों दिशाओं में, और उसके भीतर दो महान विशाल सर्प थे, और उसके भीतर, उसके अंदर अब अमृत का कलश रखा था। मगर गरुड़ जी ने तमाम सेनाओं को परास्त किया। उस रेडिएशन का जो चक्र था, उस चक्र के अंदर सबसे छोटा बनकर प्रवेश उसमें घुसे, और फिर जितने अग्नि थे उसे उन्होंने अपने मुख से समुंदर का जो पानी लाए थे उससे फूंक कर उसे बुझा दिए, और दो सर्प को उन्होंने अपने पंजों से उसे नोच कर खत्म करके सुधाम को, अमृत को लेकर जो फरार हुए। तभी तक इंद्र की गाड़ी आई, मगर तब तक कुछ ही मिनट में गरुड़ जी ने एक काम कर दिए। यहां तक कि इंद्र का वज्र भी किसी प्रकार से काम नहीं किया गरुड़ जी को रोकने का। ऐसे गरुड़ जी जो असंभव कार्यों को कर दिए, तमाम देवताओं के बीच में बिना कोई किसी के सहयोग से उन्होंने कार्य किए। वैसे ही यहां पर उदाहरण प्रस्तुत है। ठीक उसी तरह श्रीमती रुक्मणी देवी, वे अमृत के समान हैं, जिसे वे गरुड़ जी स्वयं भगवान के रूप में तुलना किया है। जिस प्रकार गरुड़ जी ने अमृत को लेकर फरार हो गए, वैसे कृष्ण रुक्मणी को लेकर फरार हो गए। अब ये जब कह दिए तारक्या पुत्रम सुधाम हिव, तो अब यहां पर रुक्मणी स्वयंवर की कथा विराम हो गई। अब जब देखे तो परीक्षित महाराज को अब इसमें संतुष्टि नहीं हुई। परीक्षित महाराज वे कहने लगे, श्री राज्य उवाचा भगवान भीष्मक सुताम भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीं रुचिराननाम राक्षसेना विधानेना उपयेमेति श्रुतम। श्री राज्य उवाचा, परीक्षित महाराज ने ये कहा, भगवान भीष्मक सुताम, वे कहने लगे कि भगवान ने भीष्मक सुताम, अर्थात भीष्मक के पुत्री, सुताम यानी कन्या से, उनकी पुत्री से, रुक्मणी रुचिराननाम, उनके साथ, रुक्मणी के साथ उनका विवाह हुआ। और वे रुक्मणी का किस प्रकार मुखमंडल है? रुचिरान नाम, अति सुंदर भगवान के प्रियसी रुक्मणी देवी का मुखमंडल है। वैसे राक्षसेना विधानेना, परीक्षित महाराज कहते राक्षसों की तरह, विधानेना विधि पूर्वक भगवान ने माता रुक्मणी के साथ विवाह किया। उपये में इति श्रुता, मैं ऐसा सुना हूं। अब विवाह की अलग अलग पद्धति होती है। एक होता है वैदिक विधि, जिससे माता पिता के सहमति से विवाह होता है। दोनों पक्ष के माता पिता सहमति रखकर, बंधु बांधवगण सहमति रखकर विवाह करते हैं, उसे कहते हैं वैदिक विधि। अब दूसरा होता है गंधर्व विवाह। अब ये गंधर्व विवाह यानी कि अब युवक युवती एक दूसरे को पसंद कर लिए तो वहीं पर ही उनका गंधर्व विवाह वो लोग कर लेते हैं। अच्छा, तीसरा विवाह होता है जिसे कहते हैं प्रतिज्ञा विवाह। और ये प्रतिज्ञा विवाह किस प्रकार होता है? जिसमें व्यक्ति प्रतिज्ञा लेता है कि ये करोगे तो तुम्हारा विवाह होगा। तो जैसे माता सीता का, उनका प्रतिज्ञा हुआ था, और उस प्रतिज्ञा विवाह में ये शर्त थे कि धनुष का भंग करना है।
तो उसमें श्री रामचंद्र जी ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया तो माता सीता के साथ उनका विवाह हुआ। फिर विवाह के विषय में बताते कि शुल्क विवाह, कुछ शुल्क देकर विवाह करना, और युद्धात रणात विवाह, यानी युद्ध करते करते उस समस्त राजाओं का परास्त कर कर विवाह प्राप्त करना। तो इस प्रकार के अनेक विवाह है, और इस विवाह को आप रुक्मणी स्वयंवर बोलो, रुक्मणी रणात बोलो, या रुक्मणी राक्षसी विवाह कहो, या रुक्मणी प्रतिज्ञा विवाह कहो, अब यहां पर सब इसमें मिश्रण है। यह भगवान की अचिंत्य भेदाभेद यहां पर देखी गई है। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज कहते हैं कि राक्षसेना विधानेना, परीक्षित महाराज कहते हैं वैसे राक्षसी विवाह, यानी कि तमाम राजाओं को परास्त करके भगवान ने माता रुक्मणी को अपहरण कर लिया, ऐसे मैंने सुना हूं, इसके विषय में आप बताइए। वो क्या कहते हैं? भगवान श्रोतुमिच्छामि कृष्णास अमित तेजसा यथा मागधा साल्वादिम जित्वा कन्याम उपाहृतम। भगवान श्रोतुमिच्छामि, वे क्यों कह रहे? क्योंकि मुझे भगवान की कथा सुनने के लिए और आनंद आ रहा है। परीक्षित महाराज कहते हैं भगवान श्रोतुमिच्छामि कृष्णामित तेजसा, कारण क्या है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण असीमित शक्ति धारण करते हैं। सहज है, जिसके पास सबसे ज्यादा बल है उनके विषय में सुनने की और आकांक्षा बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण वे कृष्ण अमित तेजसा, अमित एक निमित, एक है लिमिटेड और दूसरा अमित, एक है मित दूसरा अमित। तो भगवान श्री कृष्ण असीमित शक्ति, अमित तेजसा, और इसी कारण से उनके विषय में सुनना चाहते हैं। तो कोई ये प्रश्न किस प्रकार वे अमित तेजसा है? तो कहते यथा मागधा साल्वादिम। अब देखिए बड़े बड़े दुलंदर लोग वहां खड़े थे। कौन कौन? तो कहते जरासंध, साल्वादीन इत्यादि सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। जित्वा कन्याम उपाहृतम। ऐसे दुरंदर लोगों की उपस्थिति में भी यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों को परास्त करके रुक्मणी माता को जीत लिए। तो ऐसे इस कथाओं को हम सुनना चाहते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य माधवीर्लोकमलापः को नु तृप्त्या शृण्वान् श्रुतज्ञो नित नूतना। अब ये तो परीक्षित महाराज जो पूछ रहे हैं, इसका मूल कारण यहां दर्शाया गया है। ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य, कि आप हे सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा पुण्य, कृष्ण की कथा अति पुण्यमय है। अब ये कृष्ण कथा का पुण्य और लोक जनलोक की सेवा का पुण्य, दोनों में अंतर है। अब देखिए, जो केवल क्षण भर का लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं, शारीरिक तौर से उनकी सुविधा प्रदान करते हैं, तो वो केवल भोग रूपी पुण्य प्राप्त होता है। मगर कृष्ण और भक्तों के साथ जो भी कुछ संबंधित है,
वो सब कृष्ण पुण्य प्राप्त होता है, अर्थात वो कृष्ण भक्ति के प्रति उन्मुख करता है। कृष्ण कथा पुण्य, दोनों में अंतर क्या है? जो बाकी पुण्य होता है वो हम सुविधा को भोग कर पुण्य घट जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है, मगर कृष्ण कथा का पुण्य कभी खत्म नहीं होता। कृष्ण कथा का पुण्य व्यक्ति को फल प्रदान करता है, जिससे वे व्यक्ति और कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए आप देखिए, जो कृष्ण कथा के द्वारा जो पुण्य प्राप्त हुआ, जैसे कि अब हमने यहीं पर ही उदाहरण के तौर से जो कथा श्रवण कर रहे हैं, तो इसी कथा के द्वारा हमें और कथा श्रवण करने की इच्छा जगेगी, स्वाभाविक है। तो कोई कहता है कि माला जप करने से क्या मिलेगा? तो माला जप करने से यदि आप एक माला करोगे तो आपको 4 माला करने की सुविधा बढ़ेगी, और यदि आप 4 माला करते हो तो आपको 12 माला करने की सुविधा बढ़ेगी। तो माला का फल माला, यानी भक्ति का फल भक्ति है। बाकी पुण्य घटता है, उसे भोग कर वो घट जाता है, मगर ये पुण्य बढ़ता रहता है, ये कभी घटता नहीं है। इसलिए वैसा पुण्य कृष्ण अमृत चेतसा कृष्ण कथा पुण्य माधवीर लोक मलाप। माधवीर लोक मलाप, माधवीर लोक मलाप यानी जितने भी स्वीट है, जितना भी सबसे मधुरमय चीज है, उस तमाम मधुर में भी तमाम प्रकार के मधुरता को यदि संग्रह कर लिया जाए, उन तमाम मधुरता में भी कृष्ण कथा की जो मधुरता है, इसे क्या कहा जाए, जिनके लिए तो लफ्ज नहीं है, ऐसे परीक्षित महाराज माधवीर लोक मलापह कर कर शब्द कह रहे कि इतने मधुरमय है कृष्ण की कथा, जिसे श्रवण करने से लोक मलापह, तमाम प्रकार के गंदगी का वो मार्जन करता है। ये केवल मधुरता ही नहीं है, साथ में हृदय को स्वच्छ भी करता है। अब अक्सर होता क्या है, जो हमें मिठास लगता है वो अधिकतर आगे जाकर वो जहर बनता है, और जो शुरू में जहर लगता है वो आगे जाकर वो मधुरता के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए भगवत गीता के 18वें अध्याय में ही इसके विषय में वर्णन करते हैं। यत्तदग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो वास्तविक अमृत कब प्राप्त होता है? यत्तदग्रे विषम इव, शुरू में हमें विष के समान लगता है, जहर लगता है। हो सकता है कि कथा सुनते सुनते भक्तों के बैठ बैठ कर भक्तों को ये भी विचार आए कि अरे ये कब खत्म होगा। तो ये विचार भले ही आए, हो सकता है कि मन में ये विचार आए कि अब प्रभु जी कितना बोलते हैं, ये बोलना बंद क्यों नहीं करते। तो भले ये मन में विचार आए, तो कड़वा लग रहा है, मगर आप बेफिक्र रहना, हम इसी प्रकार लगे रहेंगे और आप भी इसी प्रकार लगे रहिएगा। तो होगा क्या, इसमें आपका भी कल्याण है, हमारा भी कल्याण है। क्योंकि यत्तदग्रे विषम इवा, यत्तदग्रे विषम इवा, ये शुरू में तो विष के समान ही लगेगा, परिणामे अमृतोपमम, मगर आगे जाकर ये क्या परिणाम देगा? अमृत, अमृत का कलश प्राप्त कराएगा।
वो अमृत जो सबसे मधुरमय है। अच्छा, दूसरे तरफ देखा जाए तो कहते हैं विषयेन्द्रियात् संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसं स्मृतम। विषयेन्द्रियात् संयोगात्, जब भोग विलास की बात आती है, विषयेन्द्रियात् संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम, तो बड़ा अमृत लगता है, वाह, बड़ा आनंद आता है। जब भी कुछ विषय संतुष्टि करने वाली चर्चा आती है, जैसे कोई मनोरंजन के फिल्म को देख रहा है तो उसके मन को बड़ा भाने लगता है, वो बड़ा सुख मधुरता प्राप्त करता है। विषयेन्द्रिया संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम, मगर आगे जाके परिणामे विषमीव, वो आगे जाके विष प्रदान करता है। तो साधक भक्तों के लिए हो सकता है कि उनके लिए कड़वापन महसूस हो, मगर वे जब इसी साधना में लगे रहेंगे तब वो आगे जाके मधुरता प्रदान करता है। इसीलिए आगे क्या कहते, कोणु तृप्त्या शरणवान। परीक्षित महाराज कहते कौन संतुष्टि प्राप्त करेगा, मन तो हमेशा बेचैन रहेगा, और कथा सुने और कथा सुने। कोणु तृप्त्यात्, हम आशा करते हैं कि परीक्षित महाराज की तरह आपकी भी भावना जग रहे हैं कि आप भी इसी प्रकार इंतजार में हैं कि और आगे कथा क्या होगा। तो परीक्षित महाराज कहते हैं श्रुतोज्ञो नित्यनूतना। हालांकि परीक्षित महाराज ने एक कथा सुना है, फिर भी नित्य नूतना, वो कह रहे कि बड़ा आनंद आ रहा है, नित्य नूतन लग रहा है, हर एक नव यौवन लग रहा है। भगवान की कथा जितना भी सुने उतना कम है। क्या आप भक्तों में से, क्या आपको कभी भगवान कृष्ण का दर्शन करते वक्त ऐसे लगा, अरे ये शायद अब बूढ़े हो रहे हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ? हमेशा वो यौवन है, वो कभी बूढ़े होते ही नहीं है। और भगवान की कथा भी ऐसी है कि जितने बार करो उतना नया रस प्राप्त होता है। अब क्या बताए, हम तो अपनी अनुभूति बता सकते हैं कि हम अब जब ये रुक्मिणी स्वयंवर की कथा जब इसे करने के लिए बैठे तो ऐसे लग रहा कि मैं पहली बार कर रहा हूं और पहले एक नया रस प्राप्त हो रहा है। भगवान की कथा ऐसी है कि भले ही व्यक्ति को उस कथा की जानकारी भी क्यों ना रहे। अब अधिकतर जितने भी फिल्मी दीवाने होते हैं, यदि उस फिल्मी दीवानों को यदि अगर फिल्म का पहले का ही आगे का उसको इतिहास पता लग गया कि किसने किसको मारा, हाँ, कडप्पा ने बाहुबली को मार दिया, ये पहले ही उसे पता लग गया, तब तो फिर आगे के फिल्म में जो सस्पेंस है वो तो उसका खत्म ही हो गया। तो ऐसे यदि वे पहले से ही उसे अगर जानकारी प्राप्त होता है तो हो सकता है कि उसे फिल्म के प्रति रुचि नहीं होगी। तो फिल्म के प्रति रुचि क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पहले से उसके विषय में जानकारी हो गया। मगर कृष्ण कथा ऐसी है कि भले ही व्यक्ति को पहले से ही पता होगा, मगर तथापि पहले से पता होने के बाद भी भगवान की जो कथा जो है कितने बार भी सुनो उतना ही कम है। ऐसे यहां पर परीक्षित महाराज कहते हैं, श्री बादरायणी उवाच राजसीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचभवं पुत्रास् कन्यैका च वराणना। श्री बादरायणी उवाच, जब परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न रखा तब सुखदेव गोस्वामी अब कथा को आरंभ करते हैं। इसी
रुक्मणी स्वयंवर की कथा को आरंभ करते हैं। तो क्या कहते हैं, राजसित भीष्मको नाम, एक समय की बात थी, भीष्मक नाम का एक राजा था। और वो कहाँ के राजा थे, वैदर्भी पतिर महान, विदर्भ के प्रांत के वे राजा थे। अब विदर्भ प्रांत यहां पर वैदर्भी कहा है, तो एक तरफ से राजा का दूसरा नाम वैदर्भी भी कहा है, वैदर्भी पतिर महान। तो वैदर्भी पतिर महान बड़ा महान था। क्यों कहा गया है महान, क्योंकि भीष्मक जिनके जिस स्थान से, भीष्मक का अर्थ है समुंदर, और उसमें से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, और वही लक्ष्मी जी जो माता रुक्मणी जिनकी सेवा को कृष्ण के चरणों में अर्पण किए, अर्थात वे व्यक्ति महान हैं जिन्होंने अपने धन शोहरत को कृष्ण की सेवा में अर्पण कर दिए। तो भीष्मक के ऐसे महान राजा थे वैदर्भी पतिर, तो जो वास्तविक लक्ष्मी के पति के योग्य है, जिन्होंने अपने धन को कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया, यानी माता रुक्मणी को उन्होंने कृष्ण की सेवा में अर्पण किए। इसलिए तस्य पंचवम पुत्र, उनको 5 पुत्र हुआ, और ये 5 पुत्र कन्यका वराणना, और अंतिम जो पुत्री यानी 6 बच्चे थे भीष्मक को, 5 पुत्र और एक कन्या, सबसे छोटी माता रुक्मणी, और 5 पुत्र। अब इनके नाम का वर्णन करते हैं। इनके नामों का वर्णन करते हुए कहते हैं, रुक्मी अग्रजो रुक्मार्थो, रुक्मणी अग्रजो रुक्मार्थो, यानी सबसे प्रथम जो अग्रज, उसका नाम क्या है, रुक्मी। सबसे पहला पुत्र का नाम पड़ा रुक्मी, अग्रजो रुक्मार्थो। दूसरे भाई का नाम है रुक्मार्थो। अब दूसरा पुत्र है रुक्मार्थो, रथ यानी कि क्या, दशरथ रुक्मार्थ। तो अर्थात जिन्होंने, रुक्म रथ का अर्थ होता है जो अपने रथ को कृष्ण की ओर ले चल रहा है। इसी कारण से दशमुख ये नाम इसे निंदनीय कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपने 10 मुख को केवल भोग विलास में लगाया, मगर दशरथ जो अपने रथ को कृष्ण भगवान की सेवा की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो यहां पर 5 भाइयों में से 4 भक्त थे, एक ही अभक्त था। तो इस तरह दूसरे का नाम पड़ा रुक्मार्थो, रुक्म बाहुर, यानी जिनकी भुजाओं में काफी ताकत है। तो अपने तमाम भुजाओं को उन्होंने, श्रम को वे सेवा में लगाते थे। रुक्म केशो, और चौथे वाले का नाम है जिन रुक्म केशो। अब यहां पर देखिए, रुक जो शब्द है इसका अर्थ बनता है सोना, और भीष्मक का अर्थ बनता है समुंदर। तो समुंदर से रुक निकला, यानी सोना, यानी कि लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। इसलिए जितने भी पुत्र हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबका नाम रुक रुक से आया, यानी कि समुंदर से लक्ष्मी जी का उत्पादन हुआ। और
रुक्म बाहुर अनंतर रुक्म केश, सोने के रंग का बाल था। और रुक्म माली, जो अपने बगीचों को बड़े अच्छी तरीके से देखता है, इस प्रकार इस नामों का अर्थ है। और अंतिम है रुक्मणी एष स्वशासते, और अंतिम माता रुक्मणी नाम पड़ा। इन 6 बच्चों के विषय में कहते हुए ये बताते हैं, वे माता रुक्मणी के मन में एक ही विचार था, और वो विचार क्या था कि कृष्ण ही मेरे पति रहेंगे। इनके मन में ये विचार था। तो क्या कहते हैं, सो स उपसृष्टय मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रिया ग्रहागतिर्गृह्यमानस्तम मेने सदृशं पतिम। तो यहां पर देखिए, कृष्ण ही स्तम मेने सदृशम पतिम, कृष्ण मेरे पति रहेंगे, ये रुक्मणी माता ने ये दृढ़ संकल्प ले लिया था। अच्छा, रुक्मणी माता को क्या जन्म लेते ही ये बात इस प्रकार संकल्प ले लिए? कथाओं के आधार पर यदि देखा जाए, माता रुक्मणी ने सबसे पहले कृष्ण के कथाओं को श्रवण किए। तो स उपश्रुत्य मुकुंदस्य, यहां पर मुकुंदस्य, मुकुंदस्य का अर्थ है जो हमेशा मुस्कुराते हैं, उसका नाम है मुकुंद। और दूसरा अर्थ बनता है, अब कृष्ण हमेशा मुस्कुराते थे इसलिए मुकुंद नाम पड़ा। और दूसरा अर्थ है जिनको देखकर मुक्ति भी तुच्छ लगती है, इसलिए नाम पड़ा मुकुंदस्य। अच्छा, तीसरा इसका अर्थ है जिनको दर्शन करने से मुक्ति गौण शिकारी लागी, मुक्ति भी तुच्छ लगने लगता है। और तीसरा अर्थ है जिसे जो तमाम प्रकार के भार को नाश करता है, इस प्रकार मुकुंद नाम पड़ा। और वे भगवान के शरण जाने से हमारे ऊपर जितने भी बोझ है, तमाम बोझ से व्यक्ति छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए उपश्रुत्य स्व उपश्रुत्य मुकुंदस्य, भगवान मुकुंद के विषय में पहले तो माता रुक्मणी ने श्रवण किए। तो उनके विषय में श्रवण किए, क्या श्रवण किए? रूप वीर्य गुणाश्रिय। रूप, माता रुक्मणी को भगवान कृष्ण के रूप की चर्चाओं का श्रवण मिला, जो कि भगवान गोकुल नगरी और वृंदावन में जो अपने रूप को प्रदर्शन किए, अधिकतर नारद ऋषि ने वहीं के रूप के विषय में चर्चा किए। वीर्य, रूप वीर्य, वे भगवंत जो मथुरा नगरी में अनेक बलवान व्यक्ति को उन्होंने धराशायी कर दिए, उनकी वीरता के विषय में माता रुक्मणी ने श्रवण किया। रूप वीर्य गुण, वे जब द्वारिका में थे तो वे कृष्ण के अनगिनत गुणों की चर्चा उन्होंने श्रवण किए। रूप वीर्य गुण श्रेय, और इस प्रकार अनेक ऐश्वर्य वे कृष्ण के पास हैं। इसके विषय में सुने तो माता रुक्मणी वे भी कृष्ण की दीवानी हो गई। अब कौन नहीं होगा? अब कौन व्यक्ति भगवान के विषय में सुनकर इस प्रकार वे अपने आप को मोहित नहीं करता? यहाँ पर रूप, जो भगवान के जैसे रूप इस संसार में किसी का नहीं है।
त्रिभुवन में ऐसा रूप नहीं है, वैसे रूप के विषय में माता रुक्मणी श्रवण किए। ऐसे बताया जाता है प्रत्येक वर प्राप्त करने वाली जो कन्या जो होती है वो अधिकतर इसी विषय पर वो गौर करती है। वो कैसे सुंदर दिखता है क्या, वो कैसे बलवान है क्या, वो कैसे गुणवान है क्या, वो कैसे धनी है क्या। ये चारों अगर गुण हैं तो कौन स्त्री, कौन कन्या उनके साथ विवाह नहीं करेगी। रूप में भी कम नहीं, गुणों में भी कम नहीं, वीरता में भी कम नहीं, ऐश्वर्य में भी कम नहीं। वे भगवान के रूप, वीर्य, गुण, श्रिय के विषय में सुनकर यहां पर माता रुक्मणी ने निर्णय क्या लिए, तम मैंने सदृशम पतिम, मेरे जीवन में कोई पति है तो वो कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। और इस तरह माता रुक्मणी ने इस विषय को गंभीरता पूर्वक धारण किया। अब जब भी किस विवाह की जब चर्चा आती है, सबके अलग अलग दृष्टिकोण होते देखने के। तो कहते हैं कि कन्या प्राते रूपम, पिता प्राते कुलवीर्यम, बंधु प्राते गुणम, माता प्राते वित्तम। अब बहुत अच्छी तरीके से इसे समझाए हैं। जो कन्या जो होती है, कन्या प्रातः रूपम, सबसे पहले रूप देखती है। हाँ सुंदर है तो वे तो 90% हाँ है, बात पक्की है। तो अब कन्या प्राते रूपम, पिता प्राते वीर्यम, कुल वीर्यम। जो पिताजी जो होता है वे पहले देखते हैं किस कुल से आया है, इसका कुल बलवान है क्या नहीं। तो पिताजी कुल के विषय में देखते हैं। बंधु प्राता गुणम, और जो बंधु बांधवगण होते हैं वे लोग देखते हैं तो उनके गुण देखते हैं। लड़का अच्छा गुण वाला है क्या, खाते पीते वाला तो नहीं है, अब किसी प्रकार का नशा, दारू नशा तो नहीं करता। तो वे बंधु प्राता गुणम, वे लोग गुण देखते हैं। अब माता क्या देखती है, माता प्राता वित्तम, पैसे वाला है क्या। यदि पैसे वाला है तो मां तो पहले हां कर देगी, वो अपने लड़के को भी जबरदस्ती कह देगी अरे हां कर दो। तो एक बार ऐसे वार्ता आती है कि एक बार लड़के ने वर को ठुकरा दिया और बड़ी धनी घराने की थी। तो माता ने पुत्र को पूछा, बेटा क्यों तूने ठुकरा दिया, अरे बहुत अच्छा वर है, बहुत धन लाएगा। तो पुत्र कहने लगा, नहीं काली है, कौन इनसे शादी करेगा, अब काली कलोटी के साथ मुझे नहीं शादी करना है। तो यहां पर माता कहने लगी, अरे बेटा क्या फर्क पड़ता है, एक बार लाइट बंद कर दिए तो फिर काली है गोरी है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो धन मिल रहा है उसी से ही जय जयकार कर लो। अब यहां पर जो माता की जो दृष्टि है वो केवल धन पर अटकी रहती है। इस तरह सभी लोग अलग अलग गुणों के आधार पर व्यक्ति परखते हैं, कन्या को वर के रूप में स्वीकारते हैं। तो कन्या यहाँ पर वर के रूप में किस प्रकार स्वीकार रहे हैं, रूप गुण श्रिय, रूप वीर्य गुण श्रिय सभी कुछ परख लिए जो कृष्ण के अंदर माता रुक्मणी ने देखा। और ऐसे गुणों को देखकर
ग्राह गतिर गृह्यमान। और ये जो कब उन्हें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, तो कहते हैं ग्राह गतिर गीयमानस, अर्थात जब नारद ऋषिगण जब आते थे भीष्मक के महल में तो पंडाल लगा देते थे, सभी लोग बैठ जाते थे और बैठकर करते क्या थे, वे सभी लोग बैठकर कृष्ण कथा के लिए श्रवण करने के लिए उत्सुक रहते थे। इस प्रकार यहाँ पर ऋषिगणों के द्वारा, नारद ऋषिवर के द्वारा इत्यादि सबके मुखारबिंद से कथा श्रवण करते हुए माता रुक्मणी के चित्त में कृष्ण के प्रति प्रेम जग गया। अब आप देखिए, कौन कहता है कि माता रुक्मणी ने सबसे पहले प्रेम पत्र कृष्ण को लिखा? असल में यहां पर तो पहला प्रेम पत्र तो कृष्ण के एजेंट ने ला कर दिया, वो है नारद ऋषिवर। तो कृष्ण के जो प्रेम संदेश जब रुक्मणी माता सुनी तो वे अपने मन ही मन में कृष्ण की दीवानी हो गई। अब माता रुक्मणी ने कृष्ण के प्रेम संदेश को स्वीकारे, तब उन्होंने प्रेम संदेश लिखा। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार जो हम श्रवण कर रहे हैं, भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, मानो कि हम सबके लिए पर्सनल लव लेटर है कृष्ण का। कृष्ण ने हम सबको पर्सनली प्रेम संदेश दिया है। मगर दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम कृष्ण का लव लेटर रिजेक्ट करके अगल बगल के लव लेटर के इंतजार में हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिए यहां जो रुक्मणी ने जो कदम बढ़ाए कि तम मैंने सदृशम पतिम, कृष्ण को पति के रूप में उन्होंने स्वीकार लिया, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण की कथाओं को श्रवण करती थी और इस प्रकार भगवान के इन दिव्य गुणों को सुनकर वे पूर्ण रूप में मोहित हो गई। और वे भी किस प्रकार, जो भगवान के जो सौंदर्य जो इस त्रिभुवन में जिसकी तुलना में कोई नहीं है। ऐसे कहावत है कि प्रभु रामचंद्र जी के वानर सेनागणों ने एक पुल बनाया, मगर प्रभु रामचंद्र जी की सुंदरता ने दो सेतु बनाया, दो पुल बनाया। अब प्रश्न ये उठता है, ये कहां पर आया? हमने तो एक ही पुल सुना, एक ही सेतु सुना है जो वानर सेनाओं ने बनाया, पत्थर तेरा कर, राम लिख कर। मगर राम की सुंदरता ने दो सेतु कैसे बनाया? तो वर्णन आता है कि जिस क्षण जब प्रभु रामचंद्र जी जब चलते हुए जा रहे थे, तब उसी क्षण तमाम वानर सेना राम के साथ चलने का प्रयास कर रही थी। अब जब वे लोग भी धकेल रहे थे एक दूसरों को, ना स्वाभाविक है, एक सेलिब्रिटी व्यक्ति के सामने तो सब चाहेगा कि मेरा सेल्फी आ जाए। तो रामचंद्र जी ने उसी क्षण अपनी सुंदरता को इतना बढ़ा दिया कि जलचर जितने भी प्राणी थे, तो कहते देखन कहू करुणा कंदा, प्रकट भई सब जलचर वृंदा, अब तरही न तारे। सब के सब वहां पर बड़े बड़े तिबिंगला मछली, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े वहां के जानवर, जो जल के प्राणीगण, सब लोग प्रभु राम की सुंदरता को देखने बाहर ऊपर खड़े हो गए। और जब वे लोग ऊपर आ गए दोनों दिशाओं की ओर, तो अब वानर सेना उसके ऊपर उनके
मस्तक के ऊपर पैर रखकर चलने लग गए। अब उनके लिए 2 सेतु एक्स्ट्रा हो गया। अब रामचंद्र जी चल रहे थे तो अगल बगल 2 सेतु भी तैयार हो गया। ये प्रभु रामचंद्र जी की सुंदरता है। वैसे ही भगवान के सुंदरता का क्या कहा जाए, जिनके सुंदरता के विषय में सुनकर माता रुक्मणी ने यह निर्णय ले लिया कि मैं इसी से ही शादी करूंगी। अब समस्या जनक आगे बढ़ी, आगे यूं बढ़ी कि रुक्मी जो था वे नहीं चाहते थे कि माता रुक्मणी का विवाह कृष्ण से हो। ये खबर फैलता गया। जब कथा सुनते सुनते माता रुक्मणी जब कृष्ण की दीवानी हो गई तो माता रुक्मणी ने अपनी भाभी को कहा कि मुझे इनसे विवाह करना है। तो वे दूसरे को, वे तीसरे को, ऐसे कहते कहते पूरे घर के तमाम सदस्यों को पता लग गया। सभी लोग सहमत थे। एक ही व्यक्ति असहमत था, वो था रुक्मी। रुक्मी ने जब ये सुना कि मेरी बहन कृष्ण के साथ विवाह करेगी, कदाचित नहीं। रुक्मी नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वे कहते थे कि अरे कृष्ण क्या, ये तो ग्वाला है। अरे हमारा तो उठना बैठना जरासंध शिशुपाल जैसे महारथियों के साथ में है। अब वो तो अपने आप को तीसमार समझते थे, इन बड़े बड़े डॉन के साथ उठते बैठते थे। तो उनको महसूस होता था कि जब मैं इन बड़े बड़े लोगों के साथ में उठता बैठता हूं तो फिर मेरा जो पहचान भी है, मेरा जो संबंध भी है, उसका भी पहुंच बढ़ेगा यदि मैं शिशुपाल से इनका विवाह करा दूं। तो केवल और केवल रुक्मी जो था वो अपना कांटेक्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने रुक्मी के साथ, उन्होंने शिशुपाल के साथ विवाह कराने का आयोजन किया था। इसी कारण से रुक्मी जो रुक्मणी के प्रति वे जिद करके उनको कृष्ण के साथ विवाह करने के लिए नकार रहे थे। अब आगे क्या चर्चा हुआ जिसके विषय में हम श्रवण करेंगे, क्योंकि पिताजी भी कुछ कह नहीं पाए। अब पिताजी इसलिए नहीं कह पाए क्योंकि घर का बुजुर्ग है, घर का बुजुर्ग भले ही भीष्मक थे, लेकिन तमाम भाइयों में भी सर्वश्रेष्ठ बड़ा भाई रुक्मी था। और रुक्मी जब उन्होंने कह दिया तो बुजुर्ग पिता भी कुछ कह नहीं पाए। अब होता ऐसे ही है, घर का यदि कोई ज्येष्ठ लड़का जो कमाता है तो स्वाभाविक है बूढ़ा पिताजी भी उसी की बात सुनेगा, क्योंकि वृद्ध हो गया है पिताजी। अब पिताजी की बात तो नहीं चलेगी। तो बात किसकी चल रही थी यहां पर? रुक्मी की। और रुक्मी जो अपने तमाम राज्य शासन को संभालते हुए सारे कारोबार को संभाल रहे थे, इसलिए घर के सभी सदस्य उनके सामने झुकते थे। और रुक्मणी भी कुछ कह नहीं पा रही थी, मगर रुक्मणी ने अपना कैसा रास्ता खोजा जिनकी चर्चा हम कल पे करेंगे। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।